भारतीय जनता पार्टी द्वारा शुरुआती दौर में लोकसभा चुनाव के लिए हरियाणा की 10 में से 8 सीटों की घोषणा में करनाल लोकसभा क्षेत्र से अपने पुराने और वफादार कार्यकर्ता संजय भाटिया को टिकट दी गई है। 15 वर्ष की बाल अवस्था में ही चुनाव की पर्चियां बांटने से राजनीति की शुरुआत करने वाले संजय भाटिया विद्यार्थी परिषद, युवा मोर्चा और पार्टी में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इस दौरान वे नगर पालिका के प्रधान भी रहे और 2 बार विधायक का चुनाव भी लड़ा। पर्ची हम घर घर बांटते थे। आज जिस प्रकार से बीएलओ पर्ची बांटते हैं, कार्यकर्ताओं से पर्ची बांटते, मैंने 15 साल की आयु में तब पर्ची बांटी थी और तब से निरंतर मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता कॉलेज के अंदर था। स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन लड़ा। उसके बाद 87 से मैं राजनीतिक क्षेत्र में युवा मोर्चा के विभिन्न पदों पर, नगर से लेकर प्रदेश तक के, फिर बीजेपी के अंदर विभिन्न पदों पर और किसान मोर्चा के अंदर राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य के नाते भी मैंने काम किया, पंजाब के सह प्रभारी के नाते भी काम किया। निरंतर 37 वर्षों से मैंने विधानसभा चुनाव लड़े, पार्षद के चुनाव लड़े, म्युनिसिपल काउंसिल का चेयरमैन भी रहा। एक बातचीत के दौरान संजय भाटिया बताते हैं कि उन्हें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अलग अलग विचारधारा और सभी जाति धर्म के लोगों का जन समर्थन मिल रहा है। लोगों ने पंचायती उम्मीदवार के तौर पर उन्हें स्वीकार किया है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और पार्टी की विचारधारा का भरपूर लाभ भी उन्हें मिलेगा। करनाल लोकसभा क्षेत्र की जनता जब से नाम अनाउंस हुआ उसके बाद से सब लोगों ने, इवन तक कि मैं ये कहूंगा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर यहां तक कि अलग अलग विचारधाराओं वाले लोग भी इस बार उन्होंने अपना समर्थन और आशीर्वाद देने की बात करी है। और जात पात से ऊपर उठकर कई बार बड़ा प्रयास होता है चुनाव के अंदर कि फलाना उस जाति का, फलाना उस जाति का, इन सारी चीजों से ऊपर उठकर, क्योंकि इस समय मुद्दा देश के सामने जिस प्रकार से विपक्षी दलों ने अलग अलग विचारधारा होते हुए भी आपस में सारे सिद्धांतों को ताक पे रख के आपसी समझौते किए। समझौते केवल विद इन कंट्री नहीं करे, आउटसाइड कंट्री भी करे, नक्सलाइट्स के साथ करे, आतंकवादियों के साथ करे, जो विरोधी जिसके साथ हम ऐसी स्थिति में खड़े थे, तनाव की स्थिति में खड़े थे, उस समय भी वो लोग पाकिस्तान की भाषा बोल रहे थे। आज मुकाबला नरेंद्र मोदी जी को केवल उन लोगों ने हटाने की सोचकर सब इकट्ठे होकर किया। ऐसे लोगों से हमारा मुकाबला है और मैं समझता हूं कि ऐसे समय में देश की जनता ने, और खास तौर पे मैं करनाल लोकसभा क्षेत्र के अंदर कहूंगा, एक तरफा इसके अंदर कैंडिडेट कौन था, क्या नाम था, इसका महत्व किसी के सामने नहीं था। सबके सामने ये था कि केवल नरेंद्र मोदी और बीजेपी, इस बार जो भी आएगा हम सब मिलकर उसको जिताएंगे। एक तरह से जैसे कभी पंचायत मिलकर किसी को उम्मीदवार बनाती है, ये पंचायती उम्मीदवार के रूप में लोगों ने करनाल के अंदर ये बना दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 50 साल के कांग्रेस के शासनकाल में लूट खसोट, जात पात और परिवारवाद का जो बोलबाला था वह भाजपा के लिए निसंदेह चुनौतीपूर्ण था। लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और पार्टी की ईमानदारी, पारदर्शिता व समान विकास की नीति ने लोगों के खोए विश्वास को लौटाया है। उससे पहले लोग राजनीति में ईमानदारी की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। जो चैलेंजेस हैं वो चैलेंजेस इस कारण से हैं, हालात इसलिए बुरे रहे। पिछले 50-60 वर्षों में जिस तरीके से कांग्रेस का राज रहा और कांग्रेस में केवल लूट खसोट की राजनीति चलती थी या गुंडागर्दी चलती थी, परिवारवाद चलता था, जात पात चलता था, किस तरह से नौकरियां बेची जाती थी, किस तरह ट्रांसफरों का धंधा होता था, उस सारी चीजों के कारण ही आज ये स्थिति बनी है। उन सारी चीजों को ठीक करने में समय लगा। पिछले 4-4.5 साल के अंदर जिस तरह से प्रदेश सरकार ने काम किया, लोगों का विश्वास राजनीति पर और राजनेताओं पर दोबारा से बढ़ने लग गया कि राजनीति भी ईमानदारी से हो सकती है। आज से पहले खासतौर पे हरियाणा के अंदर जहां आया राम गया राम की राजनीति होती थी, ये कल्पना करना भी बड़ा मुश्किल था कि ईमानदारी से कोई ईमानदार आदमी राजनीति भी कर सकता है। लेकिन ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने इस बात को, इस मिथक को तोड़ा और सच करके दिखाया कि ईमानदारी से भी लोगों का दिल जीता जा सकता है। और जिस तरह से फैसले करे, एक गांव के अंदर पंचर लगाने वाला, रेडी चलाने वाला, मजदूरी करने वाला, खेत के अंदर खुरपा लेके काम करने वाला, वो आदमी कभी सोचता भी नहीं था कि मेरा बच्चा जो वो पेट काट के अपने बच्चे को पढ़ाता था,
और उसको ये कभी उम्मीद नहीं होती थी, ना तो मेरी सिफारिश है, ना मेरे पास पैसा है, ना मेरे पास जमीन है, मेरा बच्चा नौकरी कैसे लगेगा। एक उम्मीद की किरण पूरे हरियाणा के युवाओं के अंदर हुई है कि अगर हम मेहनत करेंगे तो हमें 100% नौकरी भी मिलेगी, रोजगार के अवसर भी मिलेंगे और हमारा जीवन अच्छा होगा। लोकसभा की टिकट के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मीडिया में अपना नाम सुनकर उन्हें काफी हैरानी व खुशी हुई। उनके लिए यह अविश्वसनीय था कि पार्टी एक छोटे से कार्यकर्ताओं को सम्मान दे सकती है। इसलिए यह सम्मान संजय भाटिया का नहीं बल्कि हजारों कार्यकर्ताओं का सम्मान है और यह टिकट भी कार्यकर्ताओं को ही समर्पित है। जब मीडिया के अंदर पहली बार आया कि संजय भाटिया प्रत्याशी हो सकते हैं तो मुझे बड़ी हैरानी भी हुई, खुशी भी हुई कि संगठन बीजेपी ऐसे कार्यकर्ताओं की भी चिंता करती है जो अपने मुंह से नहीं बोलते कि मेरी ये इच्छा है या मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। बीजेपी वाकई में ही पार्टी विद ए डिफरेंस है और ये सम्मान केवल संजय भाटिया होने के कारण नहीं मिला, ये सम्मान उन हजारों कार्यकर्ताओं को मिला है जो बिना किसी स्वार्थ के वर्षों से निरंतर पार्टी का बस्ता उठाकर काम कर रहे हैं। ये सम्मान उनको समर्पित है। बहरहाल पिछले 4 सालों से पानीपत छोड़कर रोहतक में पार्टी व संघ कार्यालय में 8x8 के कमरे में रहने वाले संजय भाटिया ने अपनी मेहनत और पार्टी के प्रति समर्पण भाव से पार्टी व संघ में अलग पहचान बनाई, जिसका नतीजा यह हुआ कि जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था, पार्टी ने उन्हें वो दिया। इसे वे अपने राजनीतिक जीवन का अहम मोड़ मानते हैं और इसी के चलते पिछले कुछ वर्षों ने उन्हें बंटी से संजय भाटिया बनाया। आज मेरे को कल्पना भी नहीं थी, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि पार्टी मेरे को एमपी का उम्मीदवार बनाएगी, क्योंकि मैं काफी समय से 1-1.5 साल से एक पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में 24 घंटे पार्टी और संगठन का काम कर रहा था। और मेरा तो पानीपत में भी रहना कम हो गया था, मैं रोहतक में ही रह रहा था। वहीं मेरे पास कमरा 8x8 का एक कमरा था जिसमें मेरा कार्यालय भी था और मेरा बेड भी लगा हुआ था, वहीं मैं रहता था। लोकसभा चुनाव की ताजा अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया अब तक, साथ लगी घंटी को भी दबाएं ताकि हर चुनावी हलचल पहुंचे सबसे पहले सिर्फ आप तक।